कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद अद्भुत रस भरा हुआ है। गोपाल कहे गोविंद कहे, जब परमात्मा के नाम का गुणगान किया जाता है, उस नाम को अपने हृदय में बसाया जाता है, तो अद्भुत रचना पैदा होती है। अरब देश के अंदर मुस्लिम समाज में दो कन्याओं ने जन्म लिया। एक का नाम था हसीना और एक का नाम था हमीदा। दोनों सहेलियां हैं। जन्म हुआ अरब कंट्री के अंदर, मुसलमान जो चार हैं, वहां पर हिंदुओं के परमात्मा, हिंदुओं के संत पहुंच ही नहीं सकते हैं। लेकिन दैव योग ऐसा कि परमात्मा से संबंध रखते हुए, परमात्मा को याद करते हुए, एक बार क्या हुआ, एक संत भ्रमण करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई कि भिक्षा कहां पर मांगे।
क्योंकि प्रत्येक घर के अंदर मांसाहार किया जाता है। ये संत जो हैं ये हिंदू धर्म को से संबंधित है। पूछ पड़ताल करें कि यहाँ पर कोई ब्राह्मण का परिवार रहता है या कोई हिंदू परिवार यहाँ पर रहता है। तो किसी ने कहा भाई एक यहाँ पर परिवार रहता है, वो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को मानता है, हिंदू धर्म से संबंध रखता है, आप वहां जाइए। संत वहां पर गए, उनका आतिथ्य किया गया, सत्कार किया गया। रात का समय हुआ, हसीना और हमीदा उस संत के पास बैठ जाती हैं और बैठकर कहती हैं कि हे संत देव, आप हमें परमात्मा का निरूपण करो। परमात्मा कैसे होती है, परमात्मा का नाम क्या है, परमात्मा किसे कहें? शंका पैदा हुई। तो संत ने क्या कहा? कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद वहां पर परमात्मा के नाम का कीर्तन शुरू किया और भगवान श्री कृष्ण महाराज की दिव्य लीलाओं का वर्णन करते जा रहे हैं। हसीना और हमीदा उस संकीर्तन को सुनकर और परमात्मा की लीलाओं को सुनकर मदमस्त होती जा रही है। संत वर्णन करते 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 शरद पूर्णिमा पर पहुंच जाते हैं। 20 तारीख की जो पूर्णिमा थी वो कौन सी थी? शरद पूर्णिमा। और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने सखियों के साथ जो रास रचाया, उस रास का वर्णन करते हैं कि यमुना का किनारा उस समय वहां पर था, कदम्ब की डालियां हैं, शरद पूर्णिमा का चंद्र उदीप्त हुआ पड़ा है और श्रृंगार की जो कलाएं हैं उन कलाओं को उदीप्त कर रहा है। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपनी सखियों के साथ रास रचा रहे हैं।
कहते हैं जब परमात्मा और जीव का मिलन होना होता है, वो काल रास का काल कहा जाता है, उसे अवसर काल कहा जाता है। इसीलिए जो लोग वृंदावन जाते हैं वो यमुना धाम पर अवश्य गमन करके आते हैं, अवश्य दर्शन करके आते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की याद उसके साथ जुड़ी हुई है।